अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि वो कौन से मौके हैं जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। आप हैरान हो रहेंगे कि झूठ कहाँ बोला जा सकता है। ऐसी भी कोई बात है कि कहीं झूठ बोलना जायज़ रखा गया? तो जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि झूठ किन किन मौक़ों पर बोलना जायज़ है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकॉन पर जो है वो प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए मोहतरम नाजरीन व सामीन, मैं आपको बताऊं कि झूठ कहाँ कहाँ बोला जा सकता है। पहली बात कि जब इंसान को अपनी जान जाने का ख़तरा हो कि अगर सच बोले तो उसकी जान चले जाएगी, उस सूरत में झूठ बोलकर अपनी जान बचाना उसके लिए लाजिम है। अब इस सूरत में उस पर झूठ बोलना ज़रूरी है कि वो झूठ बोलकर अगर उसकी जान बचती है तो उसे झूठ बोलने की इजाज़त होगी। पहला मौका तो ये हुआ। दूसरा मौका ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी की खुशतबी के लिए और अपनी ज़ौजा की तस्कीन कल्बी के लिए अगर झूठ मूठ में उसकी तारीफ़ कर देता है तो ऐसा झूठ बोलना भी बिल्कुल जायज़ है। अपनी ज़ौजा के लिए झूठ बोलना बिल्कुल जायज़ है। आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, ज़मीन व आसमान के किलाबे मिला दें। आप चाँद हैं, चाँद से भी बढ़कर हसीन हैं, सूरज हैं, ताबिंदगी हैं, दरखशिंदगी हैं, जो चाहे आपके मुंह में आए आप अपने ज़ौजा के लिए तारीफ़ करने के लिए, दिलजोई के लिए झूठ बोल सकते हैं। और तीसरा मौका ये है कि दो बंदों के दरमियान अगर सुलह करवानी हो तो झूठ बोलना इस मौका पर जायज़ है। आप झूठ बोलकर सुलह करवा सकते हैं। मसलन मैं जो है वो किसी के बारे में जाकर उसके दोस्त को ये कह दूं, हालांकि वो उसको गालियां देता हो, और मैं उसे जाकर कहूं, वो आपको बड़े अच्छे लफ्ज़ों से याद करता है। वो कहता है मेरे गुजरे हुए दिन बड़े हसीन थे, मेरी दोस्ती ख़राब हो चुकी है। मैं जाकर उसकी गालियों को शिफ्ट करके जाकर बताऊं कि वो तुम्हें बहुत याद करता है, और वो भी उसको गालियाँ देता हो, और मैं उसके पास जाकर उसे ये कह दूँ कि नहीं भाई, वो तो तुम्हारे बारे में बड़े अच्छे जज्बात रखता है, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन अगर इस झूठ से उनकी सुलह हो जाती है तो ये झूठ उन कई सच्चाइयों से बेहतर है जो सच बोलकर घरों में फसादात पैदा करवा दिए जाते हैं। इस सिलसिला में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत हिकायत नकल की है। उस वक़्त के बादशाह ने एक शख्स के लिए हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको फांसी दे दी जाए, और वो बोलने लगा और बादशाह को जो मुंह में आया कहने लगा, उसके खिलाफ जो दिल किया गालियां देने लगा। उसका एक वजीर वहां मौजूद था और दूसरा साले वजीर था और एक वजीर सू मौजूद था। दोनों ने अपनी अपनी राय पेश की। बादशाह सलामत ने पूछा कि ये क्या कहता है। एक बंदे ने कहा कि हुजूर, ये आपको दुआएं दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर बादशाह सलामत मुझ पर रहम फरमाए तो इनका इकबाल बुलंद हो। बादशाह को ये बात बड़ी पसंद आई, कहा कि मैंने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया जाए। एक वजीर सू भी वहां मौजूद था, कहने लगा बादशाह सलामत, ये आपकी तारीफ तो नहीं कर रहा, ये तो आपको बुरे अल्फाज में याद कर रहा है। बादशाह सलामत ने उससे अपना चेहरा फेर लिया और कहा कि तेरा ये सच उस झूठ से कहीं बुरा है जो झूठ मसलहत, जो झूठ हकीकत और जो झूठ सुलह पर मबनी था। तेरा सच सरासर फसाद पर मबनी है, लिहाजा उसका झूठ तेरे सच से किसी दर्जे बेहतर है, इसलिए कि उसका झूठ मसलहत पर मबनी था और तेरा सच फसाद पर मबनी है। तो कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर इंसान को झूठ बोलना पड़ता है, सिर्फ खानदानों की सुलह के लिए, सिर्फ दोस्तों की सुलह के लिए, सिर्फ अमन कायम करने के लिए। अगर ऐसा मौका आ जाए तो उस सूरत में झूठ बोलना जायज़ है। इसके अलावा किसी सूरत भी झूठ जायज़ नहीं है, अगरचे वो किसी कहानी की सूरत में हो, अगरचे वो किसी दास्तान की सूरत में हो, अगरचे फ़कत सिर्फ किसी को हंसाने के लिए झूठ सुनाया जाए तो भी वो झूठ ही कहलाएगा। अल्लाह ताला हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए, और जिस जगहों पे सुलह करके हम झूठ बोल सकते हैं वहाँ पर हमें सुलह करवाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।